बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के सन, जिनको राम चरण के बंधन बार अनंत। नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके श्रवण करने से जीव अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कल हमने श्रवण किया कि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते करते सब जगह गए, परंतु कहीं पर भी उन्हें शांति नहीं मिली। जहाँ तक कि कई जगह तो हमें यह देखने को मिलता है कि संतों के आश्रम में जाने के बाद भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। इसका कारण कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन नारद जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, जब मैं श्री वृंदावन धाम में आया वहाँ एक कौतुक देखा मैंने। एक युक्ति के पास दो पुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही है। उसने मुझे बुलाया। मैं उस माता के पास गया, उस माता का नाम पूछा। उसका नाम भक्ति माता। उसके बगल में दो पुरुष पड़े हुए थे। एक का नाम ज्ञान था, दूसरे का नाम वैराग्य था। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आओ हे महापुरुषों, मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं बस पहली बात यही पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे होगा? क्योंकि कली काल के अंदर ना किसी के अंदर ज्ञान है, ना वैराग्य है। ज्ञान वैराग की बातें सब करते हैं, परंतु स्वयं पे ऊपर धारण नहीं करते। भक्ति के मन का कष्ट कैसे दूर होगा? उसकी निवृत्ति कैसे हो? तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा। वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है? इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। सत्कर्म सूचनो नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। श्रीमद् भागवत वार्तालाप सातो गीता सुखादिभिः। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है केवल श्रीमद् भागवत महायज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा? ऐसा सुंदर वर्णन जब नारद जी ने सनकादि ऋषियों के सामने किया तो सनकादि ऋषि बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है।
बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसी सुंदर बात सनकादिकों ने श्रवण कराई। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनकादिशी ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है आनंद, वहाँ व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी व्रत है ना। यदि हम ग्रस्त हैं तो भागवत का कथा पत्नी सहित बैठ कर के सुननी चाहिए। ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत का कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ पे दाहिनी ओर होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराए तो वो पत्नी कहाँ लावे, इसलिए नारद जी अकेले बैठे और 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति ज्ञान वैराग के लिए और कहा, हे भक्ति माता आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी का स्थापना की। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की वहाँ भीड़ लग गई। अरे सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। संत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग आसन पर आकर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत नहीं करनी चाहिए। मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो। जब कथा विश्राम लेवे और जब भी समय उचित लगे व्यास जी से उस शंका का समाधान करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सनत कुमार जी कथा सुन रहे थे। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने संत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोले, पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं है, परंतु क्या कोई पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? संत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप्रकतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गा क्रोधाग्नि दंदा कुटिला सच्च कामिनी
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार पारायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा चलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी और बिरादरी का। ऐसी परिस्थिति से भी जो व्यक्ति उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसकी प्रवृत्ति रहती है, वो भी 7 दिन एक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिसने जीवन पर्यंत तक पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, उसके नाम से भी हम भागवत करावे तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत तक पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं। नारद कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए और ताली बजाकर कीर्तन बोलना चाहिए। जो कथा में कीर्तन गाते हैं ना, उनके हृदय में के पाप निकल जाते हैं और जो पाप निकलकर उनके सिर पर जा बैठते हैं जो कीर्तन नहीं बोलते। कीर्तन में भजन ताली बजाकर गाने से हस्तरेखा बदल जाती है और जो ताली नहीं बजाते ना, उनकी बढ़िया वाली रेखा बिगड़ जाती है। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, नारद जी को लक्ष्य करके सुंदर पावन आगे कथा श्रवण कराई कि पाप योनि में, पिशाच योनि में जाने वाला व्यक्ति भी अगर उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए तो जरूर उसको मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष गति को प्राप्त होता है। ऐसी पावन ज्ञान में ये भागवत की पावन चर्चाएं हम रोज श्रवण करते हैं और हम हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे जीवन कल्याणमय बने, सात्विक बने, सदाचारी बने, सेवा का भाव बने, संस्कारवान बने। इसलिए सनातन धर्म के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब विचलित हों तो हम हमारे शास्त्रों का साथ करें, हम हमारे शास्त्रों को धारण करें। हमारे शास्त्रों में हर प्रकार का समाधान बताया गया है। आगे की शेष चर्चा हम पुनः कल श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।